Dear students, I welcome in my class. We already discussed in previous class aggregate demand and its components, aggregate supply, average propensity to consume, marginal propensity to consume, average propensity to save, marginal propensity to save. Today we will discuss Keynesian theory of income and employment. Then first of all, assumptions of Keynes. According to Keynes, full employment is ideal and unrealistic situation, and underemployment is नॉर्मल सिचुएशन. इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी में एक्चुअली अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आदर्श स्थिति है, अनरियलिस्टिक है. यहाँ तक कि केन्स के इनकम और एम्प्लॉयमेंट थियरी में जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो भी फुल एम्प्लॉयमेंट के पहले है, करस्पॉन्डिंग द फुल एम्प्लॉयमेंट की ओर जाते हुए. तो दैट्स वाई एज पर एजम्पशन ऑफ द केन्स अंडर एम्प्लॉयमेंट इज ए नॉर्मल सिचुएशन. सेकंड वन, एज पर केन्स डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई. मांग अपनी पूर्ति को स्वयं निर्धारित करती है, सृजन कर लेती है, ऐसा केन्स मानते हैं. एज पर केन्स इट लीड्स इन वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. केन्स बिलीव दिस थ्योरी विल इम्प्लीमेंट व्हेन प्राइस एंड वेजेस आर रिजिड, यानी इनमें कोई भी प्रकार का परिवर्तन न हो. तो ये मुख्य रूप से केन्स की मान्यताएं हैं इनकम और एम्प्लॉयमेंट थियरी के लिए. अकॉर्डिंग टू केन्स, फुल एम्प्लॉयमेंट इज एन आइडियल एंड अनरियलिस्टिक सिचुएशन, and underemployment is normal situation. Demand creates its own supply. Classical economist believes supply creates its own demand, but Keynes believes demand creates its own supply. It is based on the assumptions of rigid wages and prices. It gives perfectly elastic supply curve which after full employment level becomes perfectly inelastic. It leads to involuntary unemployment. Determination of income and employment in the Keynesian theory depends on the level of AD and AS. Here AD stands for aggregate demand and AS stands for aggregate supply. Equilibrium level of income and output is determined where aggregate demand is equal to aggregate supply. ये केन्स के इनकम और एम्प्लॉयमेंट की का पहला अप्रोच है, जिसे ADAS अप्रोच भी कहते हैं और इसे कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट अप्रोच भी कहते हैं. नॉर्मली इसे कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट अप्रोच कहते हैं. इनकम और एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन का दूसरा अप्रोच, जिसे
सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच कहते हैं। एज पर केन्स, इनकम एंड आउटपुट इज डिटरमाइंड वेयर प्लान्ड सेविंग्स आर इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। मैंने पिछली कक्षा में आपसे चर्चा किया था कि आपके सिलेबस में 2 सेक्टर इकोनॉमी है। तो कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड को तो आपने 4 सेक्टर इकोनॉमी के तहत पढ़ा था, जिसमें आपने कहा था AD इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। लेकिन आपके सिलेबस में 2 सेक्टर इकोनॉमी है और केन्स की ये थ्योरी भी 2 सेक्टर इकोनॉमी के हिसाब से है। तो दैट्स वाई AD equal to C plus I. Here C stands for consumption expenditure by households and I stands for investment expenditure by producer. तो AD equal to C plus I, AS aggregate supply equal to C plus S। यहाँ ये ध्यान रखेंगे AS और Y यानी नेशनल इनकम बराबर होते हैं। आप उसको टेबल में भी देखेंगे कि AS का टेबल और Y का टेबल दोनों एक जैसे ही रहेगा, यानी इसीलिए AS का जो कर्व बनता है 45 डिग्री का एंगल बनाता है। हम लोग तब AD और AS के दरमियान आपको टेबल दिखा चुके हैं, चर्चा भी कर चुके हैं। फिर भी एक बार इस थियरी को देखने के लिए AD और AS के हिसाब से कहाँ पर ये इक्वल होंगे। व्हेन AD एंड AS विल बी इक्वल, दैट्स वाई once more we should watch this table. First of all, as per this AD and AS schedule, it express Y means national income is increasing from 0 to 100, 200, 300, 400, 500 like this. Consumption schedule is showing 50, 100, 150, 200, 250, 300। ये ध्यान रखेंगे, ये एक कोई रियल टेबल नहीं है, इसे हम लोगों ने एज्यूम किया है। आप यहाँ ये बात जरूर देखें कि व्हेन लेवल ऑफ नेशनल इनकम वाज 0, इवन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 50। दिस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। Autonomous consumption expenditures is 0 level of national income, यानी जब राष्ट्रीय आय 0 है फिर भी जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसे ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज नॉट रिलेटेड विद द चेंज इन नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय घटने बढ़ने से ऑटोनॉमस कंजम्पशन का कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। आगे आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ता जा रहा है। दिस टाइप ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज नोन एज इंड्यूस्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इंड्यूस्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मीन्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज रिलेटेड विद द चेंज ऑफ नेशनल इनकम। आप यहाँ पर ये भी देख रहे होंगे कि जब नेशनल इनकम 0 था और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 50 था, इसीलिए जो ये सेविंग है यहाँ पर -50 दिख रहा है। दिस इज ऑटोनॉमस सेविंग, ऑटोनॉमस सेविंग। तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि जब नेशनल इनकम का लेवल 300 है, उस समय उसी लेवल पर AD और AS 300 हैं, यानी यहीं पर इक्विलिब्रियम इनकम और एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन होगा। आइए इसको हम लोग अब डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। मैंने पहले आपसे कहा कि AD और AS अप्रोच को कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट अप्रोच भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू केन्स, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज डिटरमाइंड बाय दैट पॉइंट वेयर AD is equal to AS. E is the point of equilibrium or point of effective demand where AD equal to AS. It is a stable equilibrium which is at less than full employment। अभी मैंने थोड़े समय पहले कहा भी था कि
केन्स का कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट अप्रोच में जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो फुल एम्प्लॉयमेंट से थोड़े कम लेवल पर एडजस्ट वो सेट होता है। आइए देखते हैं इसको डायग्राम के माध्यम से। वी आर शोइंग income and employment on OX axis, aggregate demand and aggregate supply in OY axis. E is the point, we can say equilibrium point, where AD and AS are equal. आप ध्यान दें, ये AD कर्व है और ये AS कर्व है। इस ई पॉइंट पर दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। वी कैन से दिस इज द पॉइंट वेयर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई बोथ आर इक्वल। दिस इज पॉइंट ऑफ इफेक्टिव डिमांड। इन अदर हैंड वी कैन से पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। एक बात और चर्चा करना चाहते हैं हम लोग। बिफोर इक्विलिब्रियम पॉइंट, जिसको आप ई कहते हैं, हम देख पा रहे हैं कि ये आप देखें ज़रा, ये AD का कर्व है और ये AS का कर्व है। अगर आप यहाँ पर देखें, जहाँ मैं कर्सर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो AD इज़ ग्रेटर दैन AS। दिस सिचुएशन इज़ नोन एज एक्सेस डिमांड। इन अदर हैंड वी कैन से बिफोर इक्विलिब्रियम पॉइंट of consumption and investment approach, there is AD is greater than AS and situations known as excess demand. And just opposite, after equilibrium point, मतलब E के बाद, we can see AS is greater than AD. This situation is known as excess supply. In other hand, we can say deficient demand also. That's why it has proved E is the point where AD and AS both are equal, and this is equilibrium point. Now we will discuss second approach of the Keynes, that is saving and investment approach. According to Keynes, equilibrium level of national income can be alternatively determined by the point where planned investment is equal to planned saving. At the equilibrium level of income, पिछली बार जैसा फर्स्ट अप्रोच में आपने देखा, AD इज इक्वल टू AS। हमने इसको AD की वैल्यू रखी है दैट इज C प्लस I, और AS की वैल्यू रखी है दैट इज C प्लस S। C इज द कॉमन, उन दोनों को कैंसिल किया, दैट्स वाई there is a new formula, that is I equal to S. In other hand, we can say planned investments are equal to planned saving. कुल मिला के सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच के मुताबिक जहाँ पर सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इक्वल होंगे, वहीं पर इनकम और एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन होगा। एक बार फिर से हम लोग इस इक्वेशन को, इसको हम टेबल के माध्यम से देखते हैं। 300 इज द लेवल ऑफ नेशनल इनकम वेयर इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग बोथ आर इक्वल, दैट इज 100। यानी 300 के जब नेशनल इनकम के 300 होने पर इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों इक्वल हैं, हम कह सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम इनकम और एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम यहीं पर होगा। आइए इसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से देखें। वी आर शोइंग इनकम इन OX एक्सिस एंड कंजम्पशन इन OY एक्सिस। दिस इज सेविंग कर्व एंड दिस इज इन्वेस्टमेंट कर्व। आप अगर टेबल से देखेंगे, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की वजह से वो हमेशा 100 था, इसी दैट्स वाई इन्वेस्टमेंट कर्व इज हॉरिजॉन्टल टू X एक्सिस। अगर आप टेबल को ध्यान दें तो जब नेशनल इनकम का लेवल 0 था और ड्यू टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दैट वाज 50 एज पर टेबल,
एंड सेविंग वाज -50। यानी जब नेशनल इनकम जीरो होगा, ऑटोनॉमस कंजम्पशन जितना होगा उतना ही सेविंग माइनस होगी, जिसको आप ऑटोनॉमस सेविंग कहते हैं। तो इस डायग्राम में ये एरिया निगेटिव सेविंग को शो कर रहा है। ये जो ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, ये एरिया निगेटिव सेविंग को दिखा रहा है। आपसे हमने ये भी चर्चा किया था कि एक सर्टेन लेवल पर इनकम बढ़ने से इनकम बढ़ती जाए और एक सर्टेन लेवल के बाद प्रपोर्शनेटली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम होने लगता है और सेविंग स्टार्ट होती है। तो अगर आप उस टेबल के हिसाब से देखें तो जब नेशनल इनकम जीरो था तो सेविंग -50 थी, आप यहाँ पर देखेंगे। जब नेशनल इनकम 100 था तो कंजम्पशन भी 100 था और सेविंग जीरो थी, आप देखिए वो लेवल यहाँ पर है। फिर जब नेशनल इनकम बढ़ के 200 हुआ तो सेविंग 50 हुई, वो लेवल यहाँ पर है। और when level of national income was 300, saving rises to 100 and at a point Y, investment and saving both are equal. This is equilibrium point. आप इस सेविंग कर्व को देख रहे होंगे। ये सेविंग कर्व निगेटिव से स्टार्ट हुई है ड्यू टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और इस इक्विलिब्रियम के बाद सेविंग्स बढ़ रही है। बिफोर इक्विलिब्रियम अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो सेविंग -50 थी, आप यहाँ पर देखेंगे। जब नेशनल इनकम 100 था तो कंजम्पशन भी 100 था और सेविंग जीरो थी, आप देखिए वो लेवल यहाँ पर है। फिर जब नेशनल इनकम बढ़ के 200 हुआ तो सेविंग 50 हुई, वो लेवल यहाँ पर है। और when level of national income was 300, saving rises to 100 and at a point Y, investment and saving both are equal. This is equilibrium point. आप इस सेविंग कर्व को देख रहे होंगे। ये सेविंग कर्व निगेटिव से स्टार्ट हुई है ड्यू टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और इस इक्विलिब्रियम के बाद सेविंग्स बढ़ रही है। बिफोर इक्विलिब्रियम अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो इन्वेस्टमेंट, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन प्लान्ड सेविंग। आफ्टर इक्विलिब्रियम आप अगर देखें तो प्लान्ड सेविंग्स आर ग्रेटर देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। कम टू टॉपिक, we can say Y is the point in the diagram which is showing equilibrium point where income and employment will determine as per saving and investment approach. Please note the assignments of the day.